दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जब धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। ये एक ऐसा युग था जब विशालकाय जीवों ने इस ग्रह पर अपनी छाप छोड़ी थी। उनकी उपस्थिति ने धरती के हर कोने को अपने कब्जे में ले लिया था। करोड़ों साल पहले की बात है। यह वह समय था जब धरती का वातावरण और जलवायु आज से बिल्कुल अलग थी। विशालकाय जंगल, ऊंचे पहाड़ और विस्तृत मैदान डायनासोरों के लिए आदर्श निवास स्थान थे। हमारी ये धरती रहस्यों से भरी हुई थी। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता था। विशालकाय पेड़, घने जंगल और अनगिनत जीव जंतु इस धरती को एक अद्वितीय स्थान बनाते थे। चारों तरफ बस डायनासोर ही डायनासोर दिखते थे। ये जीव अपने समूहों में रहते थे और एक साथ भोजन की तलाश में निकलते थे। उनके समूहों में विभिन्न प्रकार के डायनासोर होते थे जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। बड़े बड़े डायनासोर अपनी दहाड़ों से पूरी धरती को हिला देते थे। उनकी दहाड़ें इतनी जोरदार होती थीं कि दूर दूर तक सुनाई देती थीं। ये दहाड़ें उनके शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक थीं। छोटे छोटे डायनासोर जंगलों में भागते दौड़ते रहते थे। ये छोटे जीव अपनी फुर्ती और चपलता के लिए जाने जाते थे। वे तेजी से भागते और अपने शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिप जाते थे। और तो और, आसमान में भी कुछ डायनासोर उड़ा करते थे, वो भी कितने बड़े बड़े पंखों वाले। ये उड़ने वाले डायनासोर, जिन्हें प्टेरोसॉर कहा जाता था, अपने विशाल पंखों के साथ आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ते थे। वे अपने शिकार की तलाश में दूर दूर तक उड़ान भरते थे। उस समय पर धरती का हर कोना डायनासोरों से भरा हुआ था। चाहे वह घने जंगल हों, विस्तृत मैदान हों या ऊंचे पहाड़, हर जगह डायनासोरों की उपस्थिति थी। वे हर प्रकार के वातावरण में ढलने में सक्षम थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, यानी कि वो सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे। ये विशालकाय जीव अपने लंबे गलों की मदद से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं को खाते थे। उनके भोजन में विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ शामिल थे। लेकिन कुछ डायनासोर मांसाहारी भी थे, जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। ये शिकारी डायनासोर अपने तेज दांतों और नुकीले पंजों की मदद से अपने शिकार को पकड़ते और खाते थे। वे अपने शिकार की तलाश में जंगलों और मैदानों में घूमते रहते थे। कुल मिलाकर डायनासोरों की दुनिया बहुत ही अलग और अनोखी थी। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें इस धरती पर लाखों सालों तक जीवित रहने में मदद की। वे विभिन्न आकार, रंग और प्रकार के होते थे, जो इस धरती को एक अद्वितीय स्थान बनाते थे। उस समय धरती पर जीवन का विकास हो रहा था। नए नए जीव जंतु और पौधे उत्पन्न हो रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब जीवन के विभिन्न रूपों ने इस धरती पर अपनी जगह बनाई। नए नए पेड़ पौधे और जीव जंतु पैदा हो रहे थे। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी जिसमें जीवन के विभिन्न रूपों ने इस धरती को एक जीवंत और विविधतापूर्ण स्थान बनाया। और इन सब के बीच डायनासोर राजाओं की तरह जी रहे थे। वे इस धरती के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली जीव थे। उनकी उपस्थिति ने इस ग्रह को एक अद्वितीय और अद्भुत स्थान बनाया। उनका ये राज लाखों करोड़ों सालों तक चला। इस लंबे समय के दौरान उन्होंने इस धरती पर अपनी छाप छोड़ी और एक अद्वितीय इतिहास रचा। उनकी कहानी आज भी हमें रोमांचित करती है और हमें इस धरती के अद्भुत इतिहास की याद दिलाती है। लेकिन एक दिन अचानक से आसमान में एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि लोगों ने इसे दूर दूर तक देखा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही असाधारण और भयावह था। एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं, वो धरती की तरफ आ रहा था। यह उल्का पिंड अंतरिक्ष से आ रहा था और इसकी गति इतनी तेज थी कि इसे रोक पाना असंभव था। वैज्ञानिकों ने इसे देखा और तुरंत ही समझ गए कि यह धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह पत्थर इतना बड़ा था कि अगर यह धरती से टकरा गया तो बहुत बड़ी तबाही मचेगी। इसका आकार इतना विशाल था कि यह कई शहरों को एक साथ नष्ट कर सकता था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसका प्रभाव धरती के वातावरण और जीवन पर बहुत ही विनाशकारी होगा। और हुआ भी यही। वो उल्का पिंड धरती से आकर टकरा गया। टकराने के बाद एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने धरती की सतह को हिलाकर रख दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज कई मीलों तक सुनाई दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी धरती हिल गई। इस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा ने धरती की परतों को हिला दिया और भूकंप आने लगे। यह भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने धरती की सतह को फाड़ दिया और कई जगहों पर दरारें पैदा कर दी। चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया। इस टक्कर से उत्पन्न धूल और धुआं आसमान में छा गया और सूरज की रोशनी को रोक दिया। यह धूल और धुआं कई दिनों तक आसमान में बना रहा, जिससे धरती पर अंधेरा छा गया। भूकंप आने लगे और ज्वालामुखी फूटने लगे।
इस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा ने ज्वालामुखियों को भी सक्रिय कर दिया। ज्वालामुखियों से लावा और राख निकलने लगी, जिसने धरती की सतह को और भी अधिक विनाशकारी बना दिया। ये प्रलय का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती का अंत आ गया हो। हर तरफ विनाश और तबाही का मंजर था। जीव जंतु और पेड़ पौधे सब कुछ इस विनाशकारी घटना से प्रभावित हो गए। धरती पर जीवन खतरे में पड़ गया। इस टक्कर ने धरती के वातावरण को बदल कर रख दिया। तापमान में गिरावट आई और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कम हो गए। जीव जंतु और पेड़ पौधे इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए। जंगल जलकर राख हो गए। इस टक्कर से उत्पन्न आग ने जंगलों को जलाकर राख कर दिया। पेड़ पौधे और जीव जंतु इस आग में जलकर नष्ट हो गए। यह आग कई दिनों तक जलती रही और जंगलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धूल और धुएं ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। इस टक्कर से उत्पन्न धूल और धुआं आसमान में छा गया और सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। इससे धरती पर अंधेरा छा गया और तापमान में गिरावट आई। धरती ठंडी और अंधेरी हो गई। सूरज की रोशनी न पहुंचने के कारण धरती का तापमान गिर गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। यह स्थिति कई दिनों तक बनी रही और जीवन के लिए बहुत ही कठिन हो गई। बेचारे डायनासोर, जो कभी धरती के राजा हुआ करते थे, अब असहाय हो गए थे। डायनासोर, जो कभी धरती पर राज करते थे, अब इस विनाशकारी घटना के सामने असहाय हो गए थे। उनके पास इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनके पास इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे इस विनाशकारी घटना से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और वे विलुप्त होने लगे। धीरे धीरे सारे डायनासोर खत्म होने लगे। इस विनाशकारी घटना ने डायनासोर की पूरी प्रजाति को समाप्त कर दिया। वे धीरे धीरे मरने लगे और अंततः पूरी तरह से विलुप्त हो गए। उनका राज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। डायनासोर का युग समाप्त हो गया और धरती पर उनका राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह घटना धरती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उस उल्का पिंड की वजह से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। इस विस्फोट के कारण पूरी धरती पर अंधकार छा गया था। आसमान में धूल और धुएं के बादल छा गए थे, जिससे सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन दोस्तों, जीवन की लौ पूरी तरह से बुझी नहीं थी। इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे छोटे जीव जो जमीन के नीचे या पानी में रहते थे, वो इस तबाही से बच गए थे। ये जीव जो जमीन के नीचे छिपे हुए थे या गहरे पानी में तैर रहे थे, उन्होंने इस विनाशकारी घटना से खुद को बचा लिया। इन जीवों की सहन शक्ति और जीवटता ने उन्हें इस कठिन समय में भी जीवित रखा और धीरे धीरे धरती पर फिर से जीवन शुरू होने लगा। नए पौधे उगने लगे और हरियाली ने फिर से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। धूल और धुआं साफ होने लगा। समय के साथ आसमान फिर से साफ होने लगा और सूरज की किरणें धरती पर आने लगी। सूरज की किरणें फिर से धरती पर आने लगी। नए नए पेड़ पौधे उगने लगे। जीवन ने एक बार फिर से अपनी राह खोज ली। धीरे धीरे धरती पर जीवन ने फिर से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। जानवरों ने फिर से अपनी दुनिया को बसाना शुरू कर दिया। ये एक नई शुरुआत थी। धरती पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब धरती पर डायनासोर नहीं थे। वो विशालकाय जीव जो कभी इस धरती पर राज करते थे, अब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। उनकी जगह नए जीवों ने ले ली थी। ये नए जीव जो स्तनधारी थे, उन्होंने धरती पर अपनी जगह बनाई। ये स्तनधारियों का जमाना था। ये छोटे छोटे फुर्तीले जीव थे जो पेड़ों पर चरा सकते थे या जमीन के नीचे छिप सकते थे। ये जीव जो पेड़ों पर चरा सकते थे और जमीन के नीचे छिप सकते थे, उन्होंने धरती पर अपनी जगह बनाई। उनकी फुर्ती और सहन शक्ति ने उन्हें इस नए वातावरण में जीवित रहने में मदद की। और इन्हीं स्तनधारियों में से एक प्रजाति ऐसी भी थी जिसने आगे जाकर पूरी धरती पर राज किया। ये प्रजाति थी हमारी, यानी कि मानवों की। मानवों ने अपने बुद्धिमत्ता और कौशल से धरती पर अपनी जगह बनाई। उन्होंने औजारों का उपयोग करना सीखा और धीरे धीरे उन्होंने सभ्यता की नींव रखी। मानवों ने अपने चारों ओर के वातावरण को समझा और उसे अपने अनुकूल बनाया। उन्होंने आश्रय बनाए, आग जलाना सीखा और समुदायों का निर्माण किया। मानवों की यह यात्रा जो छोटे छोटे स्तनधारियों से शुरू हुई थी, अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उन्होंने कृषि की शुरुआत की, कला का सृजन किया और एक समृद्ध सभ्यता का निर्माण किया। मानवों की यह यात्रा जो एक छोटे से जीव से शुरू हुई थी, अब एक विशाल और समृद्ध सभ्यता में बदल चुकी थी। आज मानवों ने न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी जगह बनाई है। तकनीकी प्रगति और वैश्विक संपर्क ने मानवों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों ने मिलकर एक वैश्विक समुदाय का निर्माण किया है। यह धरती पर जीवन का एक नया सवेरा है।
जो मानवों की अदम्य इच्छा शक्ति और साहस का प्रतीक है। धरती पर जीवन ने एक बार फिर से अपनी राह खोज ली है। यह एक नई शुरुआत है, एक नया सवेरा है, जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन हमेशा अपनी राह खोज लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।